उन वोट काटुओं की एक ही कोशिश रहती है कि हरियाणा में पॉपुलर कांग्रेस के नेतृत्व में गवर्नमेंट ना बने। उनको सीरियस नहीं लेना था। 6 साल रहे थे, बाज गए थे, सारा देश से बाज लिया था। बदमाश तो सड़क में थे और शरीफ घरा में थे। वार्ड भेज लिया करते, मेरा पटचंदा ही आएगी। इसकी निंदा करता हूँ। इन्हें तो उससे बड़ा जुल्म कर दिया। सितंबर में जो बीपीएल कार्ड धारक थे, 16 लाख लोगों के, गरीबों के, एससी बीसी के लोगों के कार्ड काट दिए। या तो ऐसी बढ़िया सरकार है, रातों रात साहूकार बना दिए। वोट लेने खातर बीपीएल बना दिए, वोट लेने साहूकार बना दिए। बड़ी गलत सरकार है, अनडेमोक्रेटिक सरकार है। देश के लोगों ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। संपूर्ण बहुमत हमें भी नहीं मिला, उन्हें भी नहीं मिला। ये तो बैसाखियों के सारे सरकार बना दी। कल जो ये अप्रिय घटनाएं दलित समाज के साथ घट रही है, ये संविधान का उल्लंघन तो है। बताओ, एफआईआर दर्ज। ऐसी सरकार बना दी 2024 में, जात पात मजहब और धर्म को आगे लेकर। जिन लोगों ने, ऐसे लोगों को जो भाजपा नीति सरकार का समर्थन कर रहे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो वोट काटू है ना, दो दल, उन वोट काटुओं की एक ही कोशिश रहती है कि हरियाणा में पॉपुलर कांग्रेस के नेतृत्व में गवर्नमेंट ना बने। हुड्डा साहब जैसे, जिन्होंने बड़ा भारी हरियाणा में 10 साल विकास किया, उन लोगों के हाथ में सत्ता ना आ जाए, इसलिए कांग्रेस को और हुड्डा साहब को रोकने के लिए ड्रामा किया, बीजेपी का साथ दिया। उन लोगों को भी बीजेपी से पहले इन दो पार्टियों को दंडित करना चाहिए। अभय सिंह चौटाला तो कहते हैं कि एक दिन का सीएम बना दो कि सारे बदमाश। उनको सीरियस नहीं लेना था। 6 साल रहे थे, बाज गए थे, सारा देश से बाज लिया था। बदमाश तो सड़क में थे और शरीफ घरा में थे। क्वाड भेज लिया करते, मेरा पटचंदा ही आएगी। अभी सरकार ने फिर पंगे छिड़वाएगा तो। अभी सरकार ने फैसला लिया है कि जो बीपीएल में जो सरसों का तेल मिलता है 40 से 100 रुपए जो दाम करती है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, तो किस तरह से देखती है? मैं इसकी निंदा करता हूँ। इन्हें तो उससे बड़ा जुल्म कर दिया। सितंबर में जो बीपीएल कार्ड धारक थे, 16 लाख लोगों के, गरीबों के, एससी बीसी के लोगों के कार्ड काट दिए। या तो ऐसी बढ़िया सरकार है, रातों रात साहूकार बना दिए। वोट लेने खातर बीपीएल बना दिए, वोट लेने साहूकार बना दिए। बड़ी गलत सरकार है, अनडेमोक्रेटिक सरकार है। प्रजातंत्र में विश्वास नहीं, न्याय में विश्वास नहीं, अपराध की चरम सीमा पर है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अपराध की स्थिति खराब है तो हरियाणा में। सर, प्रदेश में बच्चों में नशा और बदमाशी का एक प्रचलन बढ़ रहा है, तो बादशाहपुर में प्रिंसिपल की एक दिन दहाड़े बच्चों ने, मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। और इसको मैं, हमारी कमेटी होम अफेयर की मीटिंग चल रही थी 4 दिन पहले, मैंने मामला वहां भी उठाया था कि भाई जो ये छोटे बच्चों को टैब दिए, ऐसा एक मैकेनिज्म तैयार करो। ये वोट लेने के लिए दे देती है बीजेपी की सरकार है, ताकि उनके अभिभावकों को वोट लिए जा सके। उसमें पढ़ाई से संबंधित ही हो ऐप, उसमें तो हर तरह की ऐप चलती है। अब पीछे सर्वे आया, हरियाणा में 6ठी जमात के 70% बच्चों को 10वीं जमात का पढ़ा नहीं आता। ये जो दिमाग, ब्रेन ड्रिल हो गया, जो हमें उस वक्त बच्चे पढ़ते थे 100 तक के पढ़े टिप्स पे रहते थे, टेलीफोन नंबर टिप्स पे रहते थे। आज हमें एक योजनाबद्ध तरीके से देश में कैपिटलिज्म लाने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम को, संवैधानिक संस्थाओं को ये सरकार खत्म करना चाहती है। और उसका उदाहरण आपके सामने है, जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि हमने संविधान बचाने के लिए, देश के लोगों ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। संपूर्ण बहुमत हमें भी नहीं मिला, उन्हें भी नहीं मिला। ये तो बैसाखियों के सारे सरकार बना गई। कल जो ये अप्रिय घटनाएं दलित समाज के साथ घट रही हैं, ये संविधान का उल्लंघन तो है। बताओ, एफआईआर दर्ज नहीं है। और क्या कर रहे हैं गृह मंत्री जी? किसकी जिम्मेवारी है? मैं कहता हूं प्रशासनिक अधिकारियों से ज्यादा जिम्मेवारी होम मिनिस्टर। वो क्यों नहीं संज्ञान लेते भाई? थैंक यू।
कांग्रेस कार्यकर्ता है, लाइव आपको देख रहे हैं। उनका एक सवाल है कि सातरोड गांव में गलियों का बुरा हाल हो गया है इस बार नगर निगम में आने के बाद, तो सातरोड गांव की जो व्यवस्था बिल्कुल खराब है। मैं नगर निगम की मीटिंग में गया था। बात हमारे साथी की सही है कि सातरोड का एक बहुत बड़ा इलाका लो लाइंग एरिया है, और कारपोरेशन में आने के बाद जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो उस वक्त कारपोरेशन से बाहर गांव था, ये गहराए में पड़ता था, तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त सड़कें गलियां थी। आज नगर निगम आने के बाद तो हमारी जो ये आउटर कॉलोनी है जहाँ गरीब लोग बास करते हैं, वहाँ पानी की निकासी का साधन ही नहीं है इनके पास। तो हम भाई कहना चाहेंगे कि अभी मैं कारपोरेशन के जो कमिश्नर है उससे बात करूंगा,